कोई हाला नहीं करेंगे। चलिए सर्किल कीजिए। सर्किल, सर्किल का अर्थ होता है वृत्त। वृत्त क्या है? सर्किल क्या, व्हाट डू यू मीन बाय सर्किल, या वृत्त क्या है? तो वृत्त किसी निश्चित बिंदु से उसके चारों तरफ एक वक्र रेखा खींची जाती है जिसका नाम है वृत्त, और जहां से खींची जाती है उसको बोलते हैं सेंटर। उसका नाम क्या है? सेंटर। तो हम पूछेंगे O इज इक्वल टू क्या हो गया? तो वृत्त का केंद्र, वृत्त का सर्कल। आप ऐसा कोई लड़का है जिसको ये समझ में नहीं आया कि सर्कल किसे कहते हैं? किसी निश्चित बिंदु से उसके चारों तरफ बराबर कर्व, उसके बराबर दूरी पर एक कर्व रेखा खींची जाती है जिसका नाम क्या है? वृत्त। और कर्व लाइन जो खींची जाती है इसका नाम क्या है बाबू? सर्कमफ्रेंस। मतलब कि हिंदी में क्या कहेंगे? परिधि। ये होता है। अच्छा, हम पूछेंगे आपसे बाबू, ये बताइए कि किसी वृत्त में कै गो सर्कमफ्रेंस होता है? बोलिए। बैठ जाइए। अब आइए कि यहां से लेकर अगर मानते हैं कि वृत्त के केंद्र से परिधि तक एक रेखा खींचे, वृत्त के केंद्र से परिधि पर तक एक रेखा खींचे जिसका नाम होता है रेडियस, RADIOUS। रेडियस का हिंदी नाम क्या होता है बाबू? त्रिज्या। अच्छा, अब हम पूछते हैं किसी एक वृत्त में कितनी त्रिज्याएं होती है? पढ़ जी। अनेक। कैसे कहिएगा? किसी वृत्त में एक ही माप की अलग अलग अनेक त्रिज्याएं होती है। ठीक है, बैठिए। अब आइए कि वृत्त के परिधि पर OA को OB तक अगर बढ़ा दी जाए, जो एक स्ट्रेट लाइन होता है उसका नाम क्या है? AB। AB इज इक्वल टू डाईमीटर। हाँ जी, आप बताइए डाईमीटर किसे कहते हैं? बोलिए। जो परिधि से केंद्र होती है वो परिधि तक जाती है। वह सरल रेखा जो परिधि से चलकर केंद्र होते हुए फिर परिधि तक सीधी रेखा जाती है, उसका नाम क्या है? डाईमीटर। हिंदी में इसको क्या कहते हैं जी? इसका नाम बोलते हैं व्यास। अच्छा बताइए। ठीक है, आप बताइए, आप बताइए एक वृत्त में कै गो व्यास होता है? हाँ, थैंक यू। एक वृत्त में कै गो वृत्त होता है, व्यास होता है? अरे वाह, हम तो तुम्हारा तिलकरू लेके आएंगे। एक वृत्त में, अब ये भी तो हो सकता है अनेक, लेकिन एक ही माप की होती है, इसमें दूसरी माप नहीं होती। अब आता है एक और, हाँ चलिए जी, आप बताइए AB क्या है? चोड, CHORD। कभी कभी कोई ऐसा भाई बोल देते हैं, कोड बोल देते हैं, चोड। बैठिए, ये बताइए चोड क्या है? चोड किसे कहते हैं? वह सरल रेखा जो वृत्त के परिधि से परिधि तक बिना केंद्र होके जाती है। ये चोड जो होते हैं ये छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं। वृत्त का व्यास कहिए, चोड कहिए, वृत्त को दो भागों में बांटते हैं। वृत्त का व्यास जो होता है वो दो बराबर भागों में बांटता है, लेकिन चोड बड़ा और छोटे भाग में बांटता है। तो अगर बड़े भाग को क्या कहते हैं? दीर्घ। क्या बोलते हैं इसको? इसको क्या बोलते हैं? लघु। इसको क्या बोलते हैं? लघु, है ना? तो इसको बोलते हैं स्मॉल और इसको बोलते हैं बिग। चलिए, ये आपका ये हो गया। अब आता है इसके पास कोण।